नमस्कार, हम खड़े हैं इस वक्त अयोध्या की धरती पर, जहां सरयू के घाट पर हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे। यहां पर एक ब्राह्मण लोग मिले हमें जो बता रहे हैं कि योगी सरकार क्यों आनी चाहिए, आखिरकार योगी सरकार में ऐसा क्या है, हम जानेंगे सीधे इन्हीं से। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील पांडे सर। मैं अयोध्यावासी तीर्थ पुरोहित का ब्राह्मण हूँ। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में किसको चुनकर आना चाहिए यूपी की सरकार में? हम सब तो योगी बाबा को जिताएंगे, कमल को वोट दें, बीजेपी को वोट देंगे और यही चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा आए, क्योंकि जो बीजेपी ने काम किया किसी सरकार ने नहीं किया है। ऐसा क्या काम किया है बीजेपी सरकार ने? पहले सबसे बड़ी जो राम की जन्मभूमि, राम की जन्म स्थल है, वहाँ पे राम जन्मभूमि बन रहा है और बहुत से विकास के सड़क बन रहे हुए हैं। उसके बाद रोड सही हुए हैं, बहुत से विकास अयोध्या में हुए हैं। तो इन्होंने बताया काफ़ी विकास हुआ है। भैया आपका नाम क्या है? शुभम पांडे। शुभम जी हैं। तो शुभम जी, ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर विकास तो हुआ है मगर विनाश भी हुआ है, यानी कि तोड़फोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। उनके बारे में क्या मानना है कि विकास हुआ है कुछ अयोध्या में? अयोध्या में सर बहुत विकास हुआ है। जैसे सर गली पतली थी, अयोध्या राम का मंदिर बन रहा है तो लाखों करोड़ों पब्लिक अयोध्या में आने वाले, दर्शनार्थी आने वाले हैं। तो रोड का तो चौड़ी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर चौड़ीकरण नहीं होगा तो यात्री कैसे जाएंगे? रोड पे काफ़ी जाम लग जाएंगे, इसलिए रोड का चौड़ीकरण होना ज़रूरी है। अखिलेश सरकार में तोड़फोड़ नहीं हुई थी तो यहाँ पर विनाश जो हुआ है, लोगों को जो चेंज किया गया है, गली में डाला गया है, कहीं और डाला गया है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी गली में दुकान कैसे चलेगी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अयोध्या के हर गलियों में यात्री टूरिस्ट आ रहे हैं। आप अयोध्या की किसी भी गली में चले जाइए, आज हर गली में चहल पहल है। कहीं भी छोटा सा दुकान कोई भी खुला हो, उसकी दुकान चल रही। तो यूपी का ब्राह्मण क्या सोचता है, अगर इसके बारे में पूछें हम? यूपी में ब्राह्मणवाद अगर हम बात करें तो किसकी सरकार आएगी ब्राह्मण को देखते हुए? 100% योगी सरकार है। ब्राह्मण वोट किसकी तरफ जा रहा है? बीजेपी, केवल बीजेपी। आपका नाम क्या है भैया? विशाल पांडे। विशाल पांडे जी, आप भी ब्राह्मण हैं, तो आपको लगता है ब्राह्मणवाद चल रहा है, ब्राह्मण वोट कन्वर्ट होंगे 2022 के चुनाव में सरकार बनाने में? जी सर्वप्रथम तो हम लोग अयोध्या के तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण समाज के मैं सूचना प्रभारी मंत्री हूँ। तो हमारे अयोध्या के हम लोग जो है ब्राह्मण समाज, अयोध्या से मैं बता रहा हूँ, बाहर का तो नहीं बता सकता है। हमारे अयोध्या के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो सभी लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं। मतलब ब्राह्मण समाज खुश है बीजेपी सरकार से? लोग यहाँ पे हमेशा खुश रहते हैं, कोई कार्य होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि अभी आपने जो कहा कि जहाँ विकास है वहाँ विनाश है, तो जिस स्थान पर विकास होगा वहाँ पर विनाश तो होना जरूरी ही है। तो ब्राह्मण के अखिलेश से नाराज रहते हैं हमेशा से? लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग आज से नहीं, आज से हमारे बाबा दादा बाबा जो भी थे वो लोग सभी लोग बीजेपी को वोट देते चले आ रहे हैं। तो ये मैं पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण जो हैं वो क्या अखिलेश से नाराज रहते हैं, सपा सरकार से नाराज रहते हैं, ऐसा कुछ है? नाराजगी ऐसा कुछ नहीं है सर। मेन चुनावी मुद्दा है, तो कोई भी हो, बीजेपी हो, सपा हो, कोई हम लोगों का घर का खर्चा नहीं चलाता। लेकिन अब जो भी है, जो आता है, हम लोगों के यहाँ पे सदैव हमेशा से ही बीजेपी का हम लोग देते चले आ रहे हैं। जो राम को लेके आए हम लोग उनको लेके। आपका नाम क्या है भैया? शुभम पांडे। वोट देते हैं जी। किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्योंकि जो बीजेपी के सरकार में इतना कुछ हुआ और किसी सरकार में इतना दम नहीं है कि इतना बड़ा फैसला मंदिर का ले सके। तो आप देख रहे थे कि कैसे अयोध्या के ब्राह्मण वोट कन्वर्ट होंगे बीजेपी सरकार को बनाने में, और ब्राह्मण ही है एक ऐसा तबका है जो खुश रहता है बीजेपी सरकार में। उन्होंने कहा है कि वो सपा सरकार से नाखुश तो नहीं है, मगर उनको चाहिए सिर्फ योगी बाबा ही। आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। सौरभ निगम।